राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना किए, जिज्ञासा किए, प्रश्न किए। महाराज, जो व्यक्ति अपने मरने की तैयारी नहीं किया हो, मरना सुनिश्चित हो, क्या करना चाहिए? या जो अपने जीवन के अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक अपने ही परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ लगा रहा, घर गृहस्थी परिवार पत्नी में ही लगा रहा, समाज में ही लगा रहा, उसके पास ऐसा कोई मौका नहीं मिला जो कहीं तीर्थों में जाए, ऐसा मौका नहीं मिला कहीं जग करे, ऐसा कोई मौका नहीं मिला कोई तपस्या साधना करे, मन में कामना है कि हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारा उद्धार होना चाहिए, हमारी मंगल होनी चाहिए, हमारी मृत्यु मंगल होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने क्या, परीक्षित, ऐसे साधक को चाहिए जो जान गया हो कभी संसार में बहुत दिन के हम मेहमान नहीं हैं, कुछ ही समय तक की संसार में हम रह पाएंगे। रोग के कारण, शरीर की अवस्था के कारण, शरीर की व्यवस्था के कारण, ऐसी परिस्थितियों में अगर वह अपने से भान कर लिया हो, उस व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले दुनिया से, संसार से, वस्तु से, व्यवस्था से अपने स्नेह को, आसक्ति को, तृष्णा को, मोह को, मोह क्या है? क्या बस मोह से कोई अलग है? हम अलग हैं? नहीं अलग है। मैं भी मोह से अलग नहीं हूं, ऐ दुनिया में कोई भी मोह से अलग हो भी नहीं सकता है, याद रखिएगा। अरे भाई, आप भी रुपया पैसा व्यवस्था रखते हैं, हमको भी कोई देखो ठीक चल रहा है, आगे कहीं भंडारा करना होगा, कहीं आश्रम बनाना होगा, कहीं विद्यालय बनाना होगा, हम मोह से कहाँ अलग हैं? बताइए। आप अपने परिवार, पत्नी, बाल बच्चों, 5 परिवार की, किसका नमक है, किसका तेल है, किसका सब्जी है, नहीं है, क्या कैसे व्यवस्था करना है, हमारे कोई भंडारा चल रहा है, कहां से क्या आएगा, कहां से क्या आएगा, मैं भी कर रहा हूं। आप अपना घर है तो आप भी सोचते हैं कि चलो माटी का है तो पक्का हो जाए, ताला है तो दुताला हो, तो हम भी सोचते हैं कि भाई चलो पुराना आश्रम में जीर्णोद्धार कर दे। कौन मोह से अलग है, समझा दीजिए। मोह से कोई अलग नहीं है, हुआ भी नहीं जा सकता। मोह से अलग कोई है भी नहीं, हुआ भी नहीं जा सकता है। तो जिससे हम अलग नहीं हो सकते हैं और हुआ भी नहीं जा सकता है, तो क्या करना चाहिए? उसके स्वामी जो हो, उसके मालिक जो हो, जहां से मोह नियंत्रित होता है, उन मोह के, माया के स्वामी से अपना मैत्री कर लीजिए। चाहे वो मैत्री मित्रता के रूप में हो, चाहे मैत्री पितृतुल्य में हो, चाहे मैत्री आराध्य के रूप में हो, पूज्य के रूप में हो, चिंतन के रूप में हो, यही उपाय है। कोई भी मोह और माया से अलग नहीं हो सकता है। कहने को तो हम सब लोग कहते हैं बात बात की, मोह को त्यागो, माया को त्यागो, लेकिन पूछे कि महाराज जी मोह माया की कथा आप त्यागने की बात कहते हैं, आप क्या करते हैं? एक व्यक्ति ने हमसे इस पर थोड़ा सा अपनी राय दी, क्योंकि स्वामी जी बात तो आपने ठीक कहा कि जो व्यक्ति कथा सुना रहा है वो माया मोह को त्याग नहीं किया है, तो दूसरे को कैसे क्या करा देगा त्याग? मैंने करा देगा। मैंने उसका खंडन भी किया, उसका मैंने मंडन भी कर दिया। कैसे कैसे होगा? अभी तो आपने कुछ समय पहले इसका विरोध किया, कोई इससे अलग हो ही नहीं सकता है, अब वो कैसे कराएगा? जो सम दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है और दूसरे को दलदल से कैसे निकालेगा? दलदल से तो नहीं निकालेगा, लेकिन आवाज दे करके और बता करके, देखो भैया मैं दलदल में फंस गया हूं, कोई हो तो यात्री आइए, इस व्यक्ति को उससे निकाल दीजिए। कहेगा भाई और कुछ नहीं तो मैं बहुत नीचे चला गया हूं, अब तुम कम से कम अभी तत्काल फंसे हो, अभी तुम्हारा पैर ही फंसा हुआ है, तुम निकलने का प्रयास मत करो, बल्कि उस दलदल जमीन पर लेटने का और चलकर आगे बढ़ने का प्रयास करो, निकल जाएगा।
मोह माया को तो उनसे निवेदन किया कि जैसे किताब बेचने वाला व्यक्ति, क्या चीज, किताब बेचने वाला व्यक्ति पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो ये बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, लेकिन उस किताब बेचने वाले व्यक्ति के पुस्तक को जो खरीदेगा और पढ़ेगा वो तो पंडित विद्वान बन जाएगा। कोई जरूरी है कि एमए के पीएचडी की किताब बेचने वाले व्यक्ति वो भी एमए पीएचडी किया ही होगा? ऐसा तो कोई बात समझो हमको नहीं आ रही है। इसीलिए जो दवाई बेचने वाला है वो कोई जरूरी दवाई के सारी फॉर्मूला को जानता, दवा बनाना भी जानता है। वो दवा भले ही बनाना नहीं जानता है लेकिन दवा बेचता है, तो भले दवा बेचता है लेकिन उस खाने पर रोग ठीक होगा। बात सीधी है। एक रास्ते में बैठा हुआ व्यापारी है, अपने गमछी ओढ़ा हुआ है, शरीर कांप रहा है और कि भाई हमारे पास ऊनी कमर है, गर्मी का कमर है, आप ले लीजिए ठंडा दूर हो जाएगा। तो यार तुम सब ठंडा से कांप रहे हो, हमको क्या बता रहे हो? कि भाई जी मैं भले कांप रहा हूँ लेकिन आप बढ़ेंगे तो आपको गर्मी आएगी। बात ठीक भी है, वो भले ठंडा से कांप रहा है लेकिन वो अगर दूसरे को बेच रहा है ओढ़ेगा तो ठंडा उसका दूर होगा। बात समझ गए? व्यवहारिक बात इसलिए बताया कि समझ में आपको आ जाए। तो माया से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है और माया से मुक्त भी हुआ जा सकता है।